Our next topic is inheritance of one gene. हम इसमें देखेंगे अगर एक जीन पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में इनहेरिट होता है तो क्या होता है। हमारा सबसे पहला इसका सब टॉपिक आता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनो का मतलब होता है वन, तो हम एक ही कैरेक्टर को लेके चलेंगे जिनका हम आपस में प्लांट्स में क्रॉस कराएंगे। तो फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर हाइट लिया है एज अ कैरेक्टर, और इस हाइट के कितने ट्रेट्स हो गए, दो, जो भी हमने देखे थे कंट्रास्टिंग ट्रेट्स क्या क्या थे, टॉल एंड ड्वार्फ। मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराने के लिए मेंडल को एक टॉल प्लांट चाहिए था और एक ड्वार्फ प्लांट चाहिए था, जिसके बीच में वो कराएंगे क्या, क्रॉस पॉलिनेशन। बट हमें तो पता है कि जो हमारा पी प्लांट होता है वो कैसा होता है, बाइसेक्सुअल होता है। बाइसेक्सुअल मतलब कि उसके पास स्टिग्मा यानी कि उसका फीमेल पार्ट भी होगा और स्टेमन यानी कि मेल पार्ट भी होगा। और तुम्हारे मेल पार्ट के अंदर क्या आ जाता है, एंथर एंड फिलामेंट। अब क्योंकि इसके पास मेल और फीमेल पार्ट दोनों ही हैं, तो ये आपस में सेल्फ पॉलिनेशन कर जाएगा। तो ये सेल्फ पॉलिनेशन ना करे और वो क्रॉस पॉलिनेशन करा पाए, तो मेंडल ने कुछ स्टेप्स फॉलो किए थे। वो स्टेप्स देख लेते हैं क्या क्या है। मेंडल ने मेल वाले पार्ट से एंथर्स को रिमूव कर दिया था, जिसको हम कहते हैं इमैस्कुलेशन। तो उन्होंने एक सिजर की हेल्प ली थी, जिससे उन्होंने एंथर्स को कट करके अलग कर दिया था ताकि सिर्फ फीमेल वाला पार्ट बचे। इसके बाद मेंडल ने इमैस्कुलेटेड वाला फ्लावर लिया और उस फ्लावर के ऊपर क्या किया, ट्रांसफर कर दिया पॉलन ग्रेन्स ब्रश की हेल्प से। मतलब यहाँ से इन्होंने पॉलन ग्रेन्स उठाए दूसरे वाले फ्लावर से और उठाकर इन्होंने इमैस्कुलेटेड वाले फ्लावर के ऊपर ब्रश कर दिए। मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस कंडक्ट करने के लिए क्या किया था, उनके पास था एक टॉल प्लांट और एक ड्वार्फ पी प्लांट। तो ये दोनों ही पेरेंट्स थे। ये टॉल प्लांट कैसा था, ये टॉल प्लांट था आपका कैपिटल टी यानी कि ये होमोजाइगस टॉल प्लांट था। जब भी दो एक जैसे आपको लेटर्स दिखेंगे हम उसको बोलेंगे होमोजाइगस। जब अगर यहाँ पे दो अलग दिखेंगे, कैपिटल या फिर स्मॉल एक साथ दिखेगा, तो आप उसको बोलेंगे हेट्रोजाइगस। फिलहाल के लिए हम यहाँ पर होमोजाइगस का केस देख रहे हैं। सिमिलरली यहाँ पे जो आपका ड्वार्फ वाला प्लांट था वो मेंडल को क्या दे रहा था, स्मॉल टी होमोजाइगस ड्वार्फ। तो मेंडल ने दो प्लांट्स लिए थे, एक मेंडल के पास था होमोजाइगस टॉल प्लांट और एक मेंडल के पास था होमोजाइगस ड्वार्फ प्लांट। अगर आप माने ये होमोजाइगस टॉल का आपका जीन है और अगर आप माने ये होमोजाइगस ड्वार्फ का आपका जीन है, तो जीन के डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं जिनको हम एलील्स कहते हैं। तो ये आपका कैपिटल टी एलील्स या फिर गैमीट्स बनाएगा और ये आपका स्मॉल टी भी गैमीट्स या फिर एलील्स बनाएगा। तो देख लेते हैं किस तरह से बना रहा है। ये आपका बनाया कैपिटल टी और ये आपका बनाया स्मॉल टी। तो ये आपके क्या हो गए, गैमीट्स। तो अभी मेंडल के पास है होमोजाइगस टॉल पेरेंट जो कि है कैपिटल टी और मेंडल के पास एक और प्लांट है जो है होमोजाइगस ड्वार्फ पेरेंट जो कि है स्मॉल टी। अब इसके हमने बना दिए थे गैमीट्स। वो क्या बने थे, कैपिटल टी और इसमें यहाँ पर बने थे स्मॉल टी। अब इसके बीच में मेंडल ने कराया था अब क्या, क्रॉस पॉलिनेशन। जब क्रॉस पॉलिनेशन होगा तो हमारे पास मेल और फीमेल गैमीट्स है। देख लेते हैं हम इसको किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमारे पास है मेल गैमीट्स जो कि हैं कैपिटल टी। उसके बाद हमारे पास है फीमेल गैमीट्स जो कि हैं स्मॉल टी। अब इनके बीच में क्रॉस होगा तो क्या क्या पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आ सकते हैं, देख लेते हैं। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ से आ रहा है कैपिटल टी और यहाँ से आ रहा है स्मॉल टी। उसके बाद अगेन यहाँ से आ रहा है कैपिटल टी और यहाँ से आ रहा है स्मॉल टी। फिर से देखिए, यहाँ से आ रहा है कैपिटल टी और यहाँ से आता है स्मॉल टी। और लास्ट में फिर से यहाँ से आया कैपिटल टी और यहाँ से आया स्मॉल टी। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि हमने लिया है कैपिटल टी डिनोट करने के लिए टॉल को और हमने लिया है स्मॉल टी डिनोट करने के लिए ड्वार्फ को। आपको पता है किसी भी जीन के दो एलील है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। इसमें से कोई एक ही एलील अपने आप को फिनोटिपिकली एक्सप्रेस कर पाता है। मतलब अगर आप बाहर से देख के बता पाएं तो आप कोई एक ही चीज़ बता पाएंगे कि वो ऑर्गेनिज्म टॉल है या फिर वो ऑर्गेनिज्म ड्वार्फ है। इस केस में आप बता पा रहे हैं कि वो ऑर्गेनिज्म टॉल है क्योंकि उसके पास कैपिटल टी वाला एलील था और कैपिटल टी वाले एलील की प्रेजेंस में स्मॉल टी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाया। मतलब एलील्स में कोई एक एलील ऐसा होता है जो अपने आप को एक्सप्रेस कर लेता है और कोई एक ऐसा होता है जो नीचे दब जाता है। जो एलील अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है हम उसको बोलते हैं डोमिनेंट और उसके लिए हम हमेशा ही कैपिटल लेटर का यूज करेंगे।
और जो एलील नीचे दब जाता है या छुप जाता है और अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता तब तक जब तक वहां पर डोमिनेंस की एब्सेंस ना हो, उसको हम बोलते हैं क्या, रिसेसिव एलील। तो आप समझिए, कोई भी एलील अगर रिसेसिव है वो अपने आप को तभी एक्सप्रेस कर पाएगा जब वहां पर डोमिनेंट एलील कंप्लीटली एब्सेंट हो। अब इस केस में देखिए क्या है, यहाँ पर भी एक डोमिनेंट एलील है, तो क्या रिसेसिव वाला अपने आप को दिखा पाएगा? नहीं दिखा पाएगा, इसीलिए ये वाला ऑर्गेनिज्म आपको टॉल दिख रहा है। यहाँ पे अगेन एक यहाँ पर टॉल का एलील आपको दिख रहा है, इसीलिए पूरा ऑर्गेनिज्म टॉल दिखेगा। फिर से यहाँ पर कैपिटल टी है, मतलब कि डोमिनेंट एलील है, फिर से ये टॉल होगा। और यहाँ पर भी क्योंकि डोमिनेंट एलील है, ये वापस से टॉल होगा। तो फिर मेंडल के F1 जनरेशन या फिर फीलियल जनरेशन की जो पहली प्रोजेनी आई, उसमें हमने देखा कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स निकले वो 100% क्या थे, हाइब्रिड टॉल थे। हाइब्रिड टॉल मतलब हमने दो ऑर्गेनिजम्स को कंबाइन करके उनके बीच में रिप्रोडक्शन कराया और सारे के सारे कैसे निकले, टॉल प्लांट्स निकले। आप यहाँ पर देखें कि यहाँ पर जो हमने एग्जाम्पल लिया है कैपिटल टी, ये प्लांट भी टॉल है, और यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया है कैपिटल टी स्मॉल टी का, ये प्लांट भी टॉल है। ये वाला प्लांट जिसमें दोनों ही एलील एक जैसे दिख रहे हैं, हमने इसको बोला होमोजाइगस टॉल। और यहाँ पर अंदर से भले ही रिसेसिव ट्रेट प्रेजेंट हो, बाहर से क्योंकि ये टॉल दिख रहा है क्योंकि एक डोमिनेंट ट्रेट तो है, हम इसको बोलते हैं हेट्रोजाइगस टॉल। तो जब एक जैसे दिखने वाले एलील होंगे हम उसको होमोजाइगस बोलेंगे, क्योंकि ये टॉलनेस दिखा रहा है तो हमने इसको टॉल बोला। और यहाँ पर ये दो अलग अलग दिखा रहा है, इसीलिए हमने इसको हेट्रोजाइगस बोला। प्लस क्योंकि डोमिनेंट एलील है तो ये बाहर से हमें दिख रहा है टॉल। अब जब मेंडल ने क्रॉस पॉलिनेशन करा लिया और उनको F1 जनरेशन में दिखा कि सारे के सारे पेरेंट्स टॉल ही हैं, उनके लिए थोड़ा शॉकिंग भी था, क्योंकि उन्होंने एक कम्प्लीटली डॉर्फ पेरेंट लिया था और एक टॉल पेरेंट लिया था। और जब क्रॉस कराया तो सारे के सारे जो ऑफस्प्रिंग्स निकले वो कैसे निकले, टॉल ही निकले। अब उन्होंने सोचा कि ये जो कैपिटल टी स्मॉल टी इनको मिला है, इसका मैं सेल्फ पॉलिनेशन कराता हूँ। तो उन्होंने क्या किया कि फ्लावर लिया, उसके पास था एंथर, और उसके पॉलेंस जो है वो उसी प्लांट के उसी फ्लावर के स्टिग्मा के साथ क्रॉस कर गए और उसको बोला सेल्फ पॉलिनेशन। मेंडल ने जो सेल्फ पॉलिनेशन किया था उसको हम रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। तो उनके पास था क्या, मेंडल के पास था एक हेट्रोजाइगस टॉल यानी कि कैपिटल टी स्मॉल टी, और एक और हेट्रोजाइगस टॉल प्लांट जो कि था कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो ये मेंडल के पास पेरेंट्स थे। अब इसके गैमीट्स बने, सबसे पहले मेल गैमीट्स क्या आ गए, कैपिटल टी और स्मॉल टी, और फीमेल गैमीट्स आ गए कैपिटल टी और स्मॉल टी। हमेशा याद रखें कि आप मेल गैमीट्स को ऊपर ही लिखेंगे और फीमेल गैमीट्स को हमेशा आप नीचे ही लिखेंगे। अब इसका क्रॉस कैसे बनेगा, देखिए कैपिटल टी और कैपिटल टी ने मिलकर क्या बनाया, वापस से होमोजाइगस टॉल आ गया जो हमने F1 जनरेशन के पेरेंटल स्टेट पे देखा था। इसके बाद नेक्स्ट देखिए कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, भले ही इसके पास एक स्मॉल टी का एलील है, डॉर्फ वाला एलील है, ये फिर भी टॉल ही दिखेगा। क्यों, क्योंकि इसके पास एक डोमिनेंट ट्रेट है। तो डोमिनेंट ट्रेट अगर प्रेजेंट है तो रिसेसिव वाला बाहर से नहीं दिखेगा। अब फिर से देखिए क्या बन रहा है, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, मतलब वापस से एक और टॉल, और लास्ट वाला क्या दिख रहा है, स्मॉल टी और स्मॉल टी। अब यहाँ पर आप देखिए दो स्मॉल टी, दोनों ही रिसेसिव ट्रेट है, मतलब कि डोमिनेंट ट्रेट की एब्सेंस है, इसीलिए वाला प्लांट हमें कैसा दिख रहा है, डॉर्फ। ये जो हमारा रिप्रेजेंटेशन है ना, जिसको हम ये स्क्वायर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसको हम कहते हैं प्यूनिट स्क्वायर। और ये प्यूनिट स्क्वायर दिया था आपका रेजिनाल्ड सी प्यूनिट ने। वापस से इस क्रॉस पे आ जाते हैं। तो ये जो आपका क्रॉस है ये आपका हो गया F2 या फिर फीलियल 2 जनरेशन। पहले हमारे पास कौन सी जनरेशन आई थी, F1 या फिर फीलियल 1 जनरेशन, जिसमें 100% प्रोजेनी कैसी थी, टॉल थी। यहाँ पर तो हमें वेरिएशन दिख रहा है, कुछ तो हमें डॉर्फ भी दिख रहे हैं, कुछ तो हमें होमोजाइगस टॉल भी दिख रहे हैं, और कुछ तो हमें हेट्रोजाइगस टॉल भी दिख रहे हैं। तो आप बाहर से देखकर ही क्या बता पाएंगे इन प्लांट्स को, कि 3 प्लांट्स ऐसे हैं जो कि टॉल है, राइट। इसके अलावा आप क्या बता पाएंगे कि एक प्लांट ऐसा है जो बाहर से आपको डॉर्फ दिख रहा है। तो ये आपका फिनोटाइप हो गया जो आप बाहर से देखकर बता पा रहे हैं। तो फिनोटाइपिक रेशियो क्या हो गया, 3:1। अब अगर मैं इसके जीनोटाइप की बात करूं तो आपको क्या दिख रहा है, कैपिटल टी और कैपिटल टी कितना है, 1। इसके बाद कैपिटल टी और स्मॉल टी आपके पास कितने हैं, 2। और स्मॉल टी और स्मॉल टी कितने हैं, 1। यानी अगर हम इसका जीनोटाइपिक रेशियो निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा, 1:2:1। जब मेंडल ने इतने ढेर सारे एक्सपेरिमेंट्स कर लिए तो उन्होंने ऑब्जर्व किया
कि कुछ तो है जो पास डाउन हो रहा है अपने पेरेंट्स से अपनी प्रोजेनी की तरफ, कुछ तो है पेरेंट्स जो पास ऑन कर रहे हैं जो उनकी ऑफस्प्रिंग तक जा रहा है, और उन्होंने इसको नाम दिया फैक्टर्स। तब वहां पर जीन के बारे में उनको नहीं पता था। आज उन्हीं फैक्टर्स को हम जीन्स के नाम से जानते हैं, जो कि हमारी क्या है, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। अब इमेजिन करें मेंडल ने आपको एक टॉल प्लांट दिया है और आपको पता करना है कि ये कौन सा टॉल है। सिर्फ टॉल प्लांट मेंडल ने बोला है आपको, लेकिन ये नहीं पता कि ये होमोजाइगस टॉल है या फिर हेट्रोजाइगस टॉल है। हेट्रोजाइगस टॉल मतलब के कैपिटल टी स्मॉल टी, एंड होमोजाइगस मतलब के कैपिटल टी कैपिटल टी। बाहर से देख के फिनोटिपिकली तो ये टॉल ही लग रहा है, बट इसका जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी है या कैपिटल टी है, ये पता लगाने के लिए आप क्या करेंगे? तो हमें पता क्या करना है, मेंडल ने हमसे कहा है कि एक टॉल प्लांट है और हमें डिटरमाइन करना है कि इसका जीनोटाइप क्या होगा। जीनोटाइप मतलब ये अंदर से कैपिटल टी स्मॉल टी होगा या फिर ये अंदर से कैपिटल टी होगा। अब ये पता लगाने के लिए हम टॉल प्लांट का क्रॉस कराएंगे हमेशा ही एक डॉर्फ प्लांट से। होमोजाइगस डॉर्फ प्लांट होना चाहिए। अभी बाहर से हमें ये प्लांट दिख रहा है टॉल, अंदर से हमें नहीं पता जीनोटाइप क्या है। जब हम इसका क्रॉस एक डॉर्फ प्लांट से कराएंगे तो सबसे पहले क्या होगा, गैमीट्स बनेंगे, जैसे हम पहले भी सीख चुके हैं। क्रॉस किस तरीके से आएगा, यहाँ पर आ गए आपके मेल गैमेट्स, यहाँ पर आ गए आपके फीमेल गैमेट्स। फॉर एग्जाम्पल ये आ गया आपका कैपिटल टी स्मॉल टी, ये आ गया आपका स्मॉल टी, ये आ गया कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये अगेन आया आपका स्मॉल टी। तो आपको दिख रहा है दो हाइब्रिड टॉल बने हैं और दो प्योर डॉर्फ बने हैं। रिजल्ट देख के हम बता सकते हैं, क्योंकि दो प्योर डॉर्फ बन रहे हैं मतलब कि टॉल वाले प्लांट में आपका हेट्रोजाइगस केस होगा। तीन आपके पास ऐसे एलील्स होंगे जो स्मॉल टी होंगे, तभी आपके पास प्योर डॉर्फ का केस आया। तो आपने देखा कि टॉल प्लांट अंदर से होमो है या हेट्रो है। इसको पता लगाने के लिए अगर इसका क्रॉस हम होमोजाइगस डॉर्फ प्लांट से कराएंगे तो हमें रिजल्ट पता चल जाएगा। सिमिलरली अगर समझ लीजिए कि ये कैपिटल टी होता तो रिजल्ट किस तरीके से हमें दिखता। सवाल फिर से मेंडल का वही है कि एक टॉल प्लांट है, हमें पता लगाना है कि वो हेट्रोजाइगस टॉल है या फिर वो होमोजाइगस टॉल है। तो जीनोटाइप पता करना है। फिर से एग्जाम्पल के तौर पे अब की बार हम ले रहे हैं कैपिटल टी। असल में हमें नहीं पता है कि ये अंदर से कैसा है, बाहर से टॉल है। अब हम इसके वापस से गैमीट्स बनाएंगे, गैमीट्स बना के इसका क्रॉस बनाएंगे तो देखिए कैसे दिखेगा। कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया ये हाइब्रिड टॉल, कैपिटल टी स्मॉल टी अगेन हाइब्रिड टॉल, कैपिटल टी स्मॉल टी वापस से सेम रिजल्ट है, और कैपिटल टी स्मॉल टी वापस से सेम रिजल्ट है। तो आपका ये रिजल्ट देख के ही आप बता पाएंगे कि यहाँ पर ये होमोजाइगस का केस रहा होगा, तभी तो यहाँ पर ये हाइब्रिड टॉल के केसेस सारे आए। अगर ये हेट्रोजाइगस का केस होता तो ये सारे केसेस आपको इस तरीके से नहीं दिखते। तो कभी भी आपको पता लगाना हो कि टॉल प्लांट बाहर से देखने में तो टॉल है, बट उसका जीनोटाइप क्या है, तो आप हमेशा उसको क्या करेंगे, आप उसको हमेशा होमोजाइगस डॉर्फ से टेस्ट क्रॉस करा देंगे। तो मैंने टेस्ट क्रॉस यहाँ पे वर्ड यूज किया है, तो याद रखें जब भी हमें पता लगाना होता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का या इस प्लांट का जीनोटाइप क्या है, उसके लिए जो हम क्रॉस करते हैं उसको हम कहते हैं टेस्ट क्रॉस। मेंडल ने जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस परफॉर्म किए थे एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू, उस पे बेस्ड कुछ लॉज प्रपोज हुए। उसमें से सबसे पहला लॉ कहलाता है लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है, जब F1 जनरेशन का रिजल्ट आया था, जब फीलियल 1 जनरेशन आई थी, तो सारे के सारे प्लांट्स टॉल थे और उनका जीनोटाइप कैसा दिख रहा था, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, यानी कि ये हेट्रोजाइगस केस था। हेट्रोजाइगस केस में एक आपका जो एलील था वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा था, यानी कि जैसे अभी हमने पहले सीखा है कि वो डोमिनेंट था, और जो दूसरा वाला केस था वो सप्रेस हो जा रहा था, जो दूसरा एलील है वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, और उसको हम कहते हैं रिसेसिव। तो F1 प्रोजेनी में जब हेट्रोजाइगस कंडीशन आ रही है जिसमें एक एलील अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है, मतलब बाहर से देख के आप फिनोटिपिकली बता पा रहे हैं कि वो टॉल है, और दूसरा एलील यानी कि जैसे कि स्मॉल टी वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, हम उसको कहते हैं रिसेसिव। तो डोमिनेंट एलील हमेशा अपने आप को दिखाएगा और रिसेसिव एलील हमेशा सप्रेस होके रह जाएगा। हमारा अगला लॉ है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन समझने के लिए आप समझें कि हमारे पास एक टॉल प्लांट है और एक डॉर्फ प्लांट है। अब टॉल प्लांट अगेन कैसा भी हो सकता है, कैपिटल टी यानी कि होमोजाइगस भी हो सकता है, या फिर कैपिटल टी स्मॉल टी हेट्रोजाइगस कंडीशन भी हो सकती है। ये तो आपका होमोजाइगस डॉर्फ ही रहेगा। अब आपको पता है कि इसके जो एलील्स हैं, फैक्टर्स हैं या जीन्स हैं,
ये हमेशा पेयर्स में आकर करते हैं। आप देखेंगे ये एक जोड़े की तरह आकर करेगा। अगेन यहाँ पर ये एक पेयर की तरह आकर करेगा, यहाँ पर भी एक पेयर की तरह आकर करेगा। ये हमेशा ही आपको पेयर्स में मिलेंगे। अब आपने एक चीज़ तो ऑब्जर्व की होगी कि जब मान लीजिए आपके पास ये दो प्लांट्स हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी है फॉर एग्जाम्पल, और वो जब अपने गैमीट्स बनाएगा तो कैसे बनाएगा, अलग कर लेगा दोनों ही गैमीट को। एक हो जाएगा कैपिटल टी अलग और एक हो जाएगा स्मॉल टी अलग। सिमिलरली यहाँ पर भी देखिए स्मॉल टी है तो क्या होगा, ये वापस से अलग हो जाएगा। ये जब दोनों लोग अलग हो रहे हैं, ये जो दो एलील्स अलग हो रहे हैं, इसी को हम कहते हैं सेग्रीगेशन। मतलब भले ही वो पेयर्स में एग्जिस्ट कर रहे हों, लेकिन क्रॉस के टाइम पे वो क्या कर जाते हैं, सेग्रीगेट कर जाते हैं। और अगर मान लीजिए एक पेरेंट ये है और एक पेरेंट ये है, अब ये सेग्रीगेट कर गए तो क्या होगा, इन दोनों में से कोई एक ही आगे की ओर आएगा क्रॉस करते टाइम, और इन दोनों में से एक बार में कोई एक ही आएगा। तो हो क्या रहा है कि जो फैक्टर्स हैं सबसे पहले, या फिर जो एलील्स हैं, वो सबसे पहले क्या कर रहे हैं, सेग्रीगेट कर रहे हैं, मतलब कि वो अलग हो रहे हैं। और अलग होने के बाद क्या हो रहा है, गैमीट को एक ही फैक्टर मिल रहा है। मतलब कि अगर ये पेरेंट है, इसका भी एक ही फैक्टर आएगा, और ये पेरेंट है तो इसका भी कोई एक ही फैक्टर आएगा एक बार में। तो यही है आपका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो चलिए अभी तक हमने जितना भी पढ़ लिया है उसके बेसिस पे कॉन्सेप्ट टेस्ट कर लेते हैं। हमारा क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, व्हाट इज द फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ F2 जनरेशन इन अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस? ऑप्शन ए 2:1, ऑप्शन बी 3:1, ऑप्शन सी 4:1 या ऑप्शन डी 1:1। आप इस वीडियो को 2 मिनट के लिए पॉज करें, इस सवाल का जवाब सोचें, और फिर जो भी आपको लगता है करेक्ट ऑप्शन है उसको अपनी नोटबुक में लिख लें। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। एक्सप्लेनेशन में आप देख पा रहे हैं कि जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है उसका फिनोटाइपिक रेशियो जो आएगा F2 जनरेशन में, जो हम पहले सीख चुके हैं, वो कितना आएगा, 3:1।